हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 21 का 8 से लेके 16 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 8 में है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ व्हील हुज सर्कमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर। व्हील का डायमीटर निकालना है और उसका सर्कमफ्रेंस दे दिया है 176 सेंटीमीटर। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दिया है 176 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr इक्वल टू 176 लिख सकते हैं, क्योंकि इतने को सॉल्व करने पर इतना आया है। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं किए है, लेकिन क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस इतना है, मतलब कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालने पे इतना आ रहा है। तो इसी को सॉल्व करने पर इतना आएगा, तो इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं। अब 2 का 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7, फिर इंटू आर पता नहीं है तो आर लिख दिए इक्वल टू 176। फिर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 44/7 और ये आर इक्वल टू 176। फिर अभी क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो 176 के नीचे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो 44r इंटू 1 44r और 7 इंटू 176 लिख दिए। फिर अभी 44 अभी मल्टीप्लाई में है तो दाहिने साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इधर बच गया r। तो r इक्वल टू 7 इंटू 176/44। 44 से 176 कट गया 4 बार में, तो 7 इंटू 4 हो गया 28 सेंटीमीटर। तो r निकल गया 28 सेंटीमीटर, r मतलब कि रेडियस। ठीक है, तो क्वेश्चन में डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस। तो 2 और रेडियस यहाँ पर 28 है, तो 28 मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। फिर 9 में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 36 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 15 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसका लेंथ 36 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकाले यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्वेश्चन में दिया है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिए तो आ गया 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए इसमें सही आंसर में आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो 10 में है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर इज। इसमें आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है और साइड दे दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 और साइड क्वेश्चन में दे दिया है 16, तो 16 इंटू 4 हो गया, तो निकल के आ गया 64 सेंटीमीटर। तो 64 सेंटीमीटर बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 11 में है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 240 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है 240 मीटर स्क्वायर और उसका लेंथ दे दिया है 16 मीटर। देन इट्स ब्रेथ इज, तो उसका ब्रेथ बताइए। ठीक है, तो ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। तो रेक्टेंगल का एरिया दे दिया है 240 और लेंथ दिया है 16, तो 240 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 15 मीटर। तो ब्रेथ निकल के आ गया 15 मीटर। तो 15 मीटर ए में है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 12 में है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन ऑफ साइड 15 मीटर इज, मतलब कि स्क्वायर लॉन है उसका एरिया निकालना है और उस स्क्वायर लॉन का साइड दे दिया है 15 मीटर। तो देखिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में साइड दे दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दिए तो आ गया 225 मीटर स्क्वायर। तो 225 मीटर स्क्वायर बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 13 में देखिए द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया दे दिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है और स्क्वायर का एरिया दे दिया है। तो देखिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसी को सॉल्व करने पर इतना आया हुआ है। तो क्या किए, इसमें स्क्वायर को दाहिने साइड ले गए। तो स्क्वायर जब दाहिने साइड जाता है, दूसरे साइड जाता है, तो रूट में चेंज हो जाता है।
तो साइड बच गया इधर और उधर गया स्क्वायर, तो रूट में चेंज हो गया, तो रूट 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर साइड का साइड, और 256 का रूट होता है 16, तो साइड निकल के आ गया 16 सेंटीमीटर। तो 13 में देखिए ए में है 16 सेंटीमीटर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 14 में देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 126 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया 126 मीटर स्क्वायर है और लेंथ है 12 मीटर। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो रेक्टेंगल का ब्रेथ निकालना है, ठीक है। तो देखिए ब्रेथ निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन लेंथ। तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया 126 क्वेश्चन में दिया है और लेंथ दिया है क्वेश्चन में 12, तो इसको डिवाइड किए तो आ गया 10.5 मीटर, तो ब्रेथ निकल के आ गया 10.5 मीटर। तो 10.5 बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 15 में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान को भरना है। तो पहला है अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ डैश पॉलीगन। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि ऐसे पॉलीगन को कौन सा पॉलीगन बोलेंगे जिसका सभी साइड इक्वल हो और सभी एंगल इक्वल हो। तो ऐसे पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। फिर है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 4 इंटू साइड। तो साइड दिया हुआ है यहाँ पर और 4 लिखना बाकी है, तो 4 लिख देंगे। फिर है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। एल मतलब कि लेंथ और बी मतलब कि ब्रेथ। फिर है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। फिर है इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 4 मीटर देन इट्स एरिया इज। रेक्टेंगल का लेंथ दे दिया 5 मीटर और ब्रेथ दे दिया 4 मीटर, तो उसका एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 5 और इंटू ब्रेथ है 4, तो 5 इंटू 4 हो गया 20, तो 20 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर 16 में देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ए जो है वो तीसरे में मिल जाएगा। फिर है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो बी जो है चौथे में मिल जाएगा। फिर है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 5वें में मिल जाएगा। फिर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो दूसरे में है, तो दूसरे में मिल जाएगा। फिर है एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर 1 में है, तो ये मिल जाएगा 1 से, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।